नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर मेरठ से है। यहां पर आज 210 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। यहां पर अवैध कॉलोनी और फैक्ट्रियों पर आज बाबा का बुलडोजर गरजा। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के कतई मील चौकी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और फैक्ट्री पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि करीब 210 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध तरीके से कॉलोनी और फैक्ट्रियां बनाई गई थी, जिसमें बिल्डर को भी बड़ा मुनाफा हुआ था, लेकिन सारी जमीन सरकारी थी। सरकारी जमीन को दबंग लोगों ने कब्जा रखा था और उस पर खेती भी की जा रही थी। जहां आज बाबा का बुलडोजर गरजता दिखा, वहीं मौके पर प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। लगातार एक के बाद एक फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है और जिसमें अवैध तरीके से बनवाई गई है उस पर भी बुलडोजर बज रहा है। देखिए, ग्राम इटायरा जो है हमारे यहाँ पे 610 बीघा लगभग ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी, जो किसी टाइम पे किसी प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज हुई और उसके बाद खारिज हुई, जिनमें से 400 बीघा ज़मीन का अभी हाईकोर्ट से स्टेटस को है, बट लगभग 210 बीघा ज़मीन पे ग्राम समाज दर्ज है और वो ग्राम समाज के उसमें है, खाते में है। तो कई बार लोगों को नोटिस दे के बताया गया कि इसको खाली कर लें, तो लोगों ने खाली नहीं किए। तो आज मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में और फोर्स की उपस्थिति में उस ज़मीन को खाली करवा के पोजेशन में लेकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जाए। सर, कब से इन्होंने कब्जा कर रखा था और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कब्जा लेने के लिए, कितनी फोर्स लगाई गई है? नहीं, देखिए, पहले नाम दर्ज आ रहे थे चकबंदी के बाद, फिर तत्कालीन एसडीएम साहब थे, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने अपने टाइम पे इसमें 200 बीघा ज़मीन जो लगभग जो आज हम खाली करवा रहे हैं, उनमें वो नाम को खारिज करके उसको ग्राम समाज में दर्ज किया था। तो विगत 1 वर्ष में ये हुआ, उसमें अब उसका पोजेशन लिया जा रहा है और 400 बीघा जिसमें लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, उसको अभी हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई। ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया। यहां पर एक कॉलेज ने 600 पैरामेडिकल छात्रों से 6 करोड़ रुपए हड़प लिए। वहीं छात्रों को जब डिग्री मिली तो वह फर्जी निकली, जिसके बाद छात्रों ने शिकायत की और जांच की गई, जिसके बाद कॉलेज को सीज कर दिया गया। बता दें, बस्ती सदर कोतवाली के पटेल चौक पर सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज है। यहाँ शिक्षा माफियों ने 5 साल पहले बाकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोला। बड़े बड़े बोर्ड और प्रचार प्रसार से फर्जी कॉलेज को प्रमोट किया। इस कॉलेज में ANM, GNM, D फार्मा और BSc नर्सिंग में एडमिशन शुरू किए गए। बीते 5 वर्षों से लगभग 600 छात्रों का एडमिशन लिया गया। लगभग 6 करोड़ रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूला गया। वकायदा फर्जी कॉलेज में छात्रों का एडमिशन कर पढ़ाई लिखाई शुरू की गई। शिक्षा माफियों ने वकायदा वेबसाइट बना रखा था। जब छात्र साइट पर मार्कशीट चेक करते थे तो वहां पर उनका डिटेल शो करता था, जिससे छात्रों को शक नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेज में अप्लाई किया तो जांच ने डिग्री ही फर्जी निकली। इस नाम का कोई पैरामेडिकल कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं था। छात्रों को जब अपनी साथ ठगी का एहसास हुआ तो हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधक फरार हो गए। वहीं छात्रों ने फर्जी कॉलेज और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए DM कार्यालय का घेराव किया। घेराव में 600 छात्र शामिल हुए। वहीं इस मामले पर DM प्रियंका निरंजन ने DM के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। कॉलेज को सील कर दिया गया है। DM ने बताया कि जनपद में 6 पैरामेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब जिले में 6 पैरामेडिकल कॉलेज ही मान्यता प्राप्त है तो दर्जनों की संख्या में आखिर कैसे कॉलेज चल रहे हैं। अगर जिले में चल रहे सभी पैरामेडिकल कॉलेज की जांच करा ली जाए तो बड़े पैमाने पर शिक्षा माफियों का खुलासा हो सकता है, जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। में चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई। तो मैं समस्त जनपद बस्ती वासियों को अवगत कराना चाहूँगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारे 6 जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती और HW फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर और SR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती
ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 हैं यही मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। यदि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित एसडीएम्स को भी पत्र लिखा है कि ऐसे कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाएं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। आज मैम आपके कार्यालय पर जो 600 पैरामेडिकल छात्र टिकाव की क्या कार्रवाई की क्या? इसमें एडीएम एफआर और सीएमओ और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज और एडिशनल एसपी की एक संयुक्त समिति गठित की गई है और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को उनकी शुल्क का पैसा भी वापस दिलाया जाएगा। टीम हमारी जा रही है और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां पर सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान करने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों से बड़ी रकम भी बरामद हुई। बता दें 2660 फार्म जीएसटी सहित रेडी कर सरकार को हजारों करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12,66,000 रुपए नकद के साथ 32 मोबाइल फोन, 24 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप, 118 फर्जी आधार कार्ड, 140 पैन कार्ड और 3 कार बरामद हुई हैं। अभी पकड़े गए आरोपियों के 7 साथी फरार हैं, जिनको पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। बता दें पिछले 5 वर्षों से गिरोह सक्रिय था और सरकार को हजारों करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहा था। इस मामले में सेक्टर 20 थाना पुलिस ने फिल्म सिटी और दिल्ली से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर थाना 20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। हमारे पास डेटा आया है, इनके पास जो मनी ट्रेल हमने पाया है, इनके पास जो डेटा उपलब्ध है, एक कंपनी से लगभग 4 से 5 करोड़ का हर महीने जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी क्रेडिट मोनेटाइज कराया गया है। एक कंपनी से 4 से 5 करोड़ इन 2600 से अधिक कंपनियों में 500 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें अभी मोनेटाइज नहीं कराया गया है। बाकी लगभग 2200 कंपनियां ऐसी हैं जिनके थ्रू मनी ट्रेल पकड़ा गया है, मनी का आदान प्रदान हुआ है, मनी जनरेट किया गया है। मैडम जीएसटी का ए पार्ट तो ये जमा करते थे, बी पार्ट किसको जाता था? क्या वो ई वे बिल सेल किया जाता था या वो किसके नाम पे करता था? वो अन्य कंपनियों को किसी जो सीएस के कुछ सीए भी पकड़े गए हैं, उनके माध्यम से अन्य जेन्युइन कंपनियों को इस फर्जी जीएसटी का मोनेटाइजेशन करके पैसा सरकार में ना जमा करा के इनके बैंक अकाउंट के जरिए वो पैसे को खर्च कर रहे हैं। हम इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल आया है? अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस पर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी इस मनी ट्रेल को आगे डेवलप किया जाना बाकी है। टोटल कितने का फ्रॉड किया है अब तक इन लोगों ने, इस गैंग ने? अब तक की जांच में क्या पता चला? कंजर्वेटिव अमाउंट 1000 करोड़ का पर मंथ जीएसटी का लेन देन पाया गया। 1000 करोड़ पर मंथ 15,000 करोड़ से ज़्यादा। लगभग मैम इसमें जीएसटी के विभाग के अधिकारियों की कुछ संलिप्तता हो सकती है क्या? अभी तक नहीं है, बिना अभी तक नहीं है, लेकिन जो ई वे बिल जनरेट किए गए हैं वो फर्जी हैं, जो इनकी फाइलों में उपलब्ध पाए गए हैं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं पाया गया है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल हैं और पैन कार्ड के डेटा को इस्तेमाल करके पाए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों को केवल ये आइडेंटिटी फ्रॉड लग रहा था, किसी के पैन कार्ड का भेजा इस्तेमाल करना, उसकी आइडेंटिटी से अपने लिए कुछ बना लेना, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पे ये सरकार के एक्सचेकर को लगभग 1000 करोड़ का परबंध का घाटा दिया गया है। पर एक कंप्लेंट मई के महीने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें किसी के पैन कार्ड को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कर जीएसटी का इनवॉइस भरा गया था और ये सूचना उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा इस फर्जीवाड़े की एफआईआर थाना सेक्टर 20 में दर्ज कराई गई। इस इन्वेस्टिगेशन की तह में जाने से और काफ़ी लंबे मनी ट्रेल को, कंपनियों के ट्रेल को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से उपलब्ध डेटा के अनुसार जब गहनता से विश्लेषण किया गया तो ये फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा के ओरिजिनल जीएसटी का नंबर डेवलप करवा के उसको जनरेट करवा के फर्जी इनवॉइस पैदा करके
अन्य चैनलों के माध्यम से उस जीएसटी क्रेडिट को मोनेटाइज कराने का एक लंबा रैकेट पकड़ा गया है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे 2600 से अधिक कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया है, जिनके एकदम सटीक जीएसटी पिन और नंबर पाए गए। इस कंपनी को, इस फर्जीवाड़े को करने वाले, जो रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी हैं दीपक मुरजानी और उनका जो गैंग है, उसके पास 6,35,000 से ऊपर का पैन कार्ड का डेटा भी ऑनलाइन पाया गया है। काफ़ी अधिक संख्या में कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, डेटा सीज किया गया है। इनके बैंक खातों में 12 लाख से ऊपर की धनराशि सीज की गई है। अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 7 अन्य अभी फरार चल रहे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में और गहराई से करने के लिए जीएसटी के स्टेट और सेंटर हेडक्वार्टर्स को नोटिफाई किया गया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स को भी, डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां पर किसानों ने रामपुर के एक फार्म को मटर बेची थी, जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। वहीं किसानों ने फार्म पर 21 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। जनपद जालौन से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए एफपीओ में किसान द्वारा मटर बेची गई थी, जिसे रामपुर के एक फार्म द्वारा खरीदा गया था और किसानों का मटर का पेमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लगभग 21 लाख रुपए से अधिक की रकम संबंधित फार्म द्वारा डकार ली गई और अब देने से मुकर रहे हैं। इस संबंध में एफपीओ के सीईओ कृष्ण कुमार आर्य ने रामपुर के फार्म के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र गौतम ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई और जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में डकोर एफपीओ के सीईओ द्वारा कुटौर में एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया जिसमें रामपुर की फर्म एसबी इंटरप्राइजेज द्वारा किसानों की हरी मटर की फसल के 21 लाख से अधिक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर कंपनी के विरुद्ध कुटौर थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने पहलवानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते हुए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर किसानों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति दिए जाने के साथ ही महिला पहलवानों से क्रूरता और बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग भी प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा की गई। किसानों ने पहलवानों के धरने को खत्म करने की कार्रवाई को गलत बताया है और गाजियाबाद डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को सौंपा गया। गाजियाबाद भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी के अनुसार एक ज्ञापन आज राष्ट्रपति के नाम दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला भी इस मामले में लिया जा सकता है। भाई ये तो देश के लिए जो मेहनत करके मेडल लावे, उनका जो अपमान हो रहा, उनका भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने जो गंगा में मेडल कल पहलवान गिर रहे थे, उन्हें समझा के उनकी मदद में हाथ खड़े करे कि भाई हम आपके साथ हैं और मेडल भी गंगा में विसर्जित करने तक बचाए। आज उसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन के इस प्रकरण की सही जांच हो, सही कार्रवाई हो और जो गुंडा है जिस पे पिछले इतने मुकदमे
आखिर किस बात के लिए सरकार उसे बचाना चाह रही, न्याय की मांग के लिए, और किसान यूनियन पूर्णतः अपनी देश की बेटियों के पहलवानों की साथ है जो मेहनत करते हैं। जांच में तो पाया गया है और पुलिस लोकल जांच चल रही थी, उसमें पाया गया कोई सबूत नहीं मिले उनको। देखो, एक व्यक्ति कह रहा कि मैं पीड़ित हूँ, हमारी बेटी कह रही हमारी साथ गलत हरकत हुई, तो इस देश का कानून है, किसी जांच की आवश्यकता ही नहीं। जो मैं कह दिया वही अपने आप में सत्य है। तो देश के लिए मर मिट कर मेडल ला रही, मैं आखिर झूठ बोलेंगी क्यों भाई? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनडीएमए के नए भवन का शिलान्यास किया। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। स्वाभाविक रूप से बड़े क्षेत्रफल का राज्य होने के चलते चुनौती भी बड़ी है। प्रदेश में कभी 40 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते थे। आज हमने इस खतरे को 4 से 5 जिलों में समेटने का काम किया है। आज अगर कहीं आपदा आती है तो लोगों को ये विश्वास रहता है कि सरकार की ओर से राहत भी आ रही होगी। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की बात कहते हुए अच्छा कार्य करने वालों को व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए उचित मानदेय देने के लिए भी राजस्व विभाग को कहा। 66.40 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में बनने जा रहे 5 मंजिला भव्य इमारत के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने तकनीकी के माध्यम से प्रदेश में आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता को आगे बढ़ाने पर बल दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यूपी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी पहला राज्य है जहां आपदा से निपटने के लिए बहुत सी श्रेणियों को आपदा प्रबंधन के दायरे में लाकर राहत देने का कार्य किया गया है। प्रदेश में हर आपदा को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एसडीएमए के लिए भवन बनाने के लिए कार्य का आज शिलान्यास किया। ये भवन यूपी में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर 1 साल से मानदेय न मिलने और मानसिक उत्पीड़न को लेकर आशाओं ने जिला स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट में आशाओं ने धरना प्रदर्शन किया। सहारनपुर के स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने नारेबाजी की। इस दौरान दर्जनों आशाओं के साथ आए मौजूद रहे ग्राम प्रधान संजय बलिया भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि कोरोना काल में आशाओं ने बहुत ज्यादा काम किया है और सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा है। इनका मानदेय भी कम है जो वह टाइम से नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गया, अभी तक 1 माह का मानदेय नहीं मिला। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में बंदरबाट के चलते इन आशाओं का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने बताया कि उनका मानदेय पहले से ही 1800 से 2000 रुपए है, उसमें भी 1 साल हो गया है और वो भी नहीं मिल रहा। हमारा मानसिक शोषण उत्पीड़न हो रहा है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा मानदेय भी काट दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इसमें जिलाधिकारी जांच करे और हमारा मानदेय भी हम लोगों को दिलवाया जाए और सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। सरकार ने कहा था कि समान काम समान वेतन पर आज तक हम महिलाओं के साथ ना तो समान वेतन मिला और ना ही सम्मान मिला। सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सर सबका साथ सबका विकास तो हो रहा था, पर सर महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें महिलाओं का ही विकास नहीं होने का तो देश का विकास कैसे होगा? सर हमारी मांगे हैं, जो हमारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और हमारा आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी जांच कमेटी द्वारा क्या उत्पीड़न किया जा रहा है? सर हमारा आर्थिक उत्पीड़न तो है सर, जितना हमारा मानदेय बनता है, हमारा कोई फिक्स मानदेय नहीं है। हमारा जितना काम के हिसाब से बनता है हमारा वो भी पूर्ण रूप से में नहीं मिल पाता है। 1800 या 2022 रुपये महीने के मिलते हैं और 1 साल से वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें से कुछ ही महीनों का मिला है और वो भी नहीं मिल पा रहा है और ये कह दिया है कि अभी कुछ नहीं पता है कब आएगा। सर इसमें स्वास्थ्य सिस्टम की कमी मानते हैं सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना पुलिस व साइबर सेल टीम ने
जनसेवा केंद्र के माध्यम से खातों से पैसे निकालने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी थाना बेवर पुलिस व साइबर सेल टीम ने फर्जी जनसेवा केंद्र बनाकर भोले भाले लोगों से उनके अंगूठों के निशान ले लिया करते थे और उसके बाद उनके खाते से पैसे निकाल लिया करते थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में टीम गठित की गई और मामले का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकालने वाले 6 सदस्यों रवि शर्मा, नितिन कुमार, राहुल शर्मा, अंकित, अंशुल, नितिन को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6,40,30,000 नगद, 6 अदद मोबाइल, 26 आधार कार्ड, 8 अदद सिम कार्ड, अंगूठा, क्लोनिंग सामान, विभिन्न बैंकों के पासबुक, एक कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। नितिन कुमार हैं जो बेवर थाना मैनपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक मुकदमा लिखाया था कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, 19,000 रुपये इनके खाते से निकाल लिए गए हैं, जिसमें मुकदमा 420 का पंजीकृत हुआ था, जिसमें हमारे साइबर क्राइम को ये काम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 6 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें ये कन्नौज के रहने वाले हैं। इसमें एक रवि शर्मा है, दूसरा नितिन कुमार है, राहुल शर्मा है, अंकित, अंशुल और नितिन, ये 6 लोग पकड़े गए हैं और इनके कब्जे से 64,000 रुपये नगद, 6 अदद मोबाइल, 26 आधार कार्ड, सिम कार्ड, अंगूठा क्लोनिंग करने के सामान है, लैपटॉप है, कई पासबुकें हैं, एक 4 पहिया वाहन बोलेरो है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग ये इनका कहना है कि जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि ये जो रजिस्ट्री की साइट है उस पर जाते हैं और वहाँ से डाटा लेते हैं। अगर उसमें खरीदने वाले, बेचने वाले और गवाहों के अंगूठे के निशान ले लेते हैं और उससे संबंधित जो आधार कार्ड होता है उसका नंबर, उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं। फिर इसके बाद वो जो अंगूठे का निशान होता है उसकी क्लोनिंग करते हैं और उस क्लोनिंग के ज़रिए ये जो आधार कार्ड जन सेवा केंद्र की आईडी है वो उसको ये लोग जन सेवा केंद्र वालों से ले लेते हैं, फर्जी तरीके से उसको ले करके जन सेवा केंद्र वाला भी इसमें मिला हुआ है जो इसको 40,000 रुपये में इस तरह की आईडी उपलब्ध कराते हैं और उस आईडी के थ्रू ये क्लोनिंग करके जो अंगूठा का निशान बनाया है उसको उसके ज़रिए और आधार कार्ड के नंबर के ज़रिए ये किसी का भी पैसा निकाल लेते हैं। अगर आपको खबर पसंद आती है तो खबर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।